बाबरी का इतिहास दोहराने की तैयारी हो गई। क्या चुनाव से पहले बंगाल में एक बड़ा तूफान आने वाला है? 11 फरवरी को आखिर मुर्शिदाबाद में क्या होने जा रहा है? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद इस वक्त इतिहास, संस्कृति और सांप्रदायिक संतुलन का एक संवेदनशील केंद्र बन गया है। वजह है हुमायूं कबीर का वो ऐलान जिसमें उन्होंने नई बाबरी के निर्माण की शुरुआत 11 फरवरी से करने की बात कही, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पर नई बाबरी नहीं बनने देंगे। बाकायदा पोस्टर लगाकर हिंदू संगठनों की तरफ से ये ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कई चौराहों पर ये पोस्टर लगे पाए गए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही पोस्टर है जिस पर साफ साफ लिखा है कि हिंदू संगठन अब आर पार के मूड में है। इसमें लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इसके अलावा सीएम योगी का सबसे चर्चित नारा भी आप देख सकते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, भी पोस्टर पे लिखा दिखाई दे रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर को मुगल आक्रांता के रूप में दिखाया गया है। मतलब साफ है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स के जरिए हुमायूं कबीर को सीधी चुनौती दे दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की भी तस्वीर इसमें लगी है, यानी हिंदू संगठन नई बाबरी के निर्माण में सीधे सीधे ममता बनर्जी को भी बराबर का शरीक मान रहे हैं। अब इस मामले पर एक बड़ा अपडेट यह है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक जत्था बंगाल की तरफ कूच कर गया है, जिससे जाहिर तौर पर कोहराम मचने की आशंका है, क्योंकि दूसरी तरफ हुमायूं कबीर भी ये ऐलान कर चुके हैं कि 11 फरवरी यानी कल लगभग 1200 लोग कुरान पढ़ने के साथ ही मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। ऐसे में इसकी पूरी आशंका है इस मामले को लेकर कोई बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। देखिए, हुमायूं कबीर एक ऐसे नेता बन गए हैं जो अपने बयानों की वजह से आए दिन चर्चा में रहते हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने विवादित बयान देते हुए हिंदुओं को गंगा नदी में बहाने की बात कही थी। यूसुफ पठान के भोट দেয়, এই यूसुफ पठान के भोट দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়ে তার নির্দেশ কার্যকরী করতে গিয়ে আমি হিন্দু সমাজের মানুষকে বলেছিলাম 1 মে 2024 সন্ধ্যা 7টায়, তার আগে 30 এপ্রিল 2024 24 ঘন্টা খিত আমি রাজ্যের সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। अब वो न सिर्फ ऐसे फैसले लेकर एक विशेष समुदाय में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब भी बन गए हैं। हाल ही में हुमायूं कबीर को टीएमसी पार्टी से निकाल दिया गया। इससे पहले वो टीएमसी से विधायक थे। पार्टी से बगावत के बाद हुमायूं ने अपना अलग दल बनाया, जनता उन्नयन पार्टी, जिससे उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया। अब खबर ये है कि हुमायूं दूसरी विपक्षी पार्टियों जैसे सीपीआईएम, आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की तैयारी में है। खुद हुमायूं का कहना है कि 25 फरवरी तक अलायंस फाइनल हो जाएगा और अगर 3 मुस्लिम नेता, सोचिए, एक साथ आ गए तो मुसलमानों में इनकी पैठ बढ़ सकती है। हुमायूं कबीर जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, अगर मुस्लिम मतों का थोड़ा भी ध्रुवीकरण करने में वो सफल रहते हैं तो ममता बनर्जी को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस बार बीजेपी भी ममता के आगे एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे के 294 सीटों में से करीब 100 पर निर्णायक भूमिका में है। 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ममता बनर्जी के लगातार
3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुस्लिम वोटों को बांट सकता है। 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया था। 2014 में कांग्रेस और 2019 में वाम दलों के गिरते प्रदर्शन के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने राज्य में 42 में से 18 सीटें जीती। ये रुझान 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा था। बंगाल में बीजेपी की सीटें भले ही 2019 की तुलना में 2024 में कम आई हो, लेकिन हिंदू वोटों पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही है और ये बात किसी से छिप नहीं रही। पिछले विधानसभा चुनाव में 87% मुस्लिमों ने टीएमसी को वोट दिया था, जबकि 54% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी 50% से ज्यादा हिंदू वोटों को अपने साथ लामबंद करने में अभी तक सफल रही है। इस चुनाव में भी बीजेपी की नीति साफ है कि वो बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराकर ही रहेगी, जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम मोदी। समय समय पर घुसपैठियों को लेकर चेतावनी दे चुके। वो कह चुके कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों को रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। तब आवाजाही अवैध रूप से होती और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया भी बंगाल में तेजी से चल रही है। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी अपना वोट बैंक बचाने के लिए सिर से एड़ी तक का जोर लगा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी ये बात समझ आ गई है कि भाई उनका किला शायद इस बार ना बच पाए। तभी तो वो एसआईआर के विरोध में खुद सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने पहुंच जाती है। उन्हें कोर्ट में बोलने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन वहां भी उन्होंने कोई तथ्य सामने नहीं रखा और वही घिसी पिटी बातें करी जो वो अक्सर अपने भाषणों में भी कहती दिखाई देती है। ये बात ममता को भी पता थी कि वो कोर्ट में कुछ खास बात नहीं रख पाएंगी, लेकिन वो एक माहौल जरूर बना पाएंगी। वो ये दिखा पाएंगी कि एक सीएम किस तरह से जनता के हक के लिए खड़ी है। यही वजह है कि टीएमसी के आईटी सेल ने भी, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर पूरा माहौल बना दिया था उस दिन, और बैक टू बैक ममता के सुप्रीम कोर्ट के विजुअल्स, उनके क्लिप्स डाले जा रहे थे। बहरहाल वापस आते हैं बाबरी वाले मुद्दे पर। ये बात हम सब जानते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद अब खत्म हो चुका है, जिसे अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिंदा किया जा रहा है, जिससे उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके, क्योंकि हुमायूं कबीर अपनी एक नई राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच खाई चौड़ी कर हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में जिस मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे की ख्वाहिश सजा रहे हैं, उसी का साइड इफेक्ट लखनऊ में लगे ये पोस्टर्स हैं और हिंदू संगठन का इस तरह से कूच करना। 11 फरवरी का दिन प्रशासन की परीक्षा के रूप में भी सामने आ सकता है। अगर बिना अनुमति निर्माण की कोशिश हुई या भीड़ जुटाकर माहौल बिगाड़ा गया, तो सवाल सीधे प्रशासन से भी होगा कि क्या राज्य सरकार जानबूझकर आंखें मूंदे बैठी है, क्योंकि हिंदू संगठनों की ये मांग है कि निर्माण से पहले सारी वैधानिक अनुमति सार्वजनिक हो। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है दर्शकों कि वो इस आयोजन में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ऐसे में राज्य सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात
आप देखते रहे जी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।